गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज स्टूडेंट करियर पॉइंट 89 की तरफ से मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। इस क्लास में आप लोग जीरो टू हीरो जो बैच चल रहा था ग्रामेटिकल का, कुछ दिन से वीडियो रुक गई थी स्टूडेंट, कुछ काम होने की वजह से वीडियो रुक गई थी, ठीक है ना। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और बच्चे आप लोग ना थोड़ा सा कंटिन्यूटी अगर कमेंट वगैरह करते रहते हो ना तो थोड़ा सा अपना मनोबल ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए मैं अब जो वीडियो आपको मिलेगी ना बच्चे, अब पर डे मिलती रहेगी, ठीक है। ग्रामेटिकल की तो अब पर डे ही मिलेगी, और बाकी क्लास के भी जो वीडियो चल रही है अब वहाँ पे पर डे आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा आज के बाद से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा बच्चे, कभी कभार अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तब वीडियो रुक जाएगी, नहीं तो बाकी हर डे मिलेगी आपको, ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं बच्चे आप लोगों का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस थोड़ा सा बात कर लेते हैं पिछली टॉपिक पे। अब तक हमने चला था आप लोगों का, अब तक जो टॉपिक चला था वह बच्चे था, अब तक जो टॉपिक मैंने चला था वह आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस था, ठीक है ना। इंक डालते डालते कुछ बात कर लेते हैं पिछली वाली टॉपिक पे, ठीक है ना। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे मैंने आपको ये बताया कि पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के मतलब कि आपके पहला जो टाइप होता है बच्चे वो आपका सब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो टाइप होता है वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ ओरल डिस्कस कर दिया है बच्चे। और ये भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, तो सब्जेक्ट के फर्स्टली टू टाइप होते हैं। कौन कौन से आपके, तो क्वालिफायर और हेडवर्ड होते हैं, ठीक है ना। और मैंने प्रेडिकेट के भी मैंने पार्ट बताया था, 3 टाइप्स बताए थे, ठीक है ना। वो कौन कौन से, तो आपका पहला बताया था वर्ब, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत 2 टाइप्स ऑफ वर्ब आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और आपका क्या मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट बताया था, ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के आ जाएंगे, कौन कौन से, तो पहला जो आ जाएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा जो आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया था, तो कॉम्प्लीमेंट भी आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे मैंने वहाँ पे एक बात कहा था आप लोगों से, हेल्पिंग वर्ब के पार्ट अभी बाद में देखेंगे, मेन वर्ब के पार्ट भी होते हैं बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। उसको बाद में क्या, पिछली वाली क्लास को आप लोग उठा करके देखो, वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब एक बात है यहाँ पे बच्चे कि आपका जो ये वाली जो क्लास है, ठीक है ना, ये आप लोग जो सब्जेक्ट अब इधर से मैंने क्लियर करना स्टार्ट किया। हेड वर्ड का तो कोई पार्ट्स नहीं होता, लेकिन आपका क्वालिफायर का पार्ट्स होता है। क्वालिफायर के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, तो आपका डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ये चीज़ पहले चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। और मैंने सेंटेंस के डेफिनेशन बताया था, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है ना। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट करे तो आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो यह कितने, 5 प्रकार के होते हैं बच्चे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हेयर इज 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, हेयर इज 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। पहला जो हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला जो हो जाएगा, ये पहला जो हो जाएगा बच्चे आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर सेकंड अगर बात मैं करूं तो नंबर सेकंड जो बात हो जाएगी या असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर आपका जो नेक्स्ट है, नंबर तीसरा जो है वह आपका तीसरा क्या हो जाएगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर जो चौथा बच्चे है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस करके लिखते हैं। नंबर चौथा जो है वो आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
और नंबर जो 5वां जो हो जाएगा वह बच्चे ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखना बच्चे, ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये भी आपके कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट अगर मैं आपको डिनोट करवाऊँ तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव, मतलब कि निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, सॉरी ऐसे करते हैं अफर्मेटिव, या हम लिखते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, नंबर जो सेकेंड होता है वह बच्चे आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, नंबर जो सेकेंड है वो आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बच्चे आपका 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? तो पहला जो होगा बच्चे वह आपका स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, नंबर जो आपका सेकेंड हो जाएगा वह बच्चे आपका क्या हो जाएगा? तो स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड। ठीक है, ये आपका ये आपके पूरे के पूरे सेंटेंस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? इंपरेटिव सेंटेंस में ना कुछ इस तरह के वाक्य आते हैं, देखो ज़रा। जैसे आपका मैं कहूँ ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। बच्चे यहाँ पे जो ये वाक्य है ना, ये आपको ऑर्डर दिखाएंगे। और आपका मैं अगर कहूँ कि डोंट, ठीक है, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। ठीक है, डोंट प्लक द फ्लावर, ये आपको क्या दिखाएगा? निगेटिविटी दिखाएगा बच्चे, निगेटिविटी दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये बच्चे इस टाइप्स के आएंगे। मतलब ये वाले जो वाक्य हैं वो सामान्यतः आपको ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका हो जाएगा एडवॉइस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। एक्सक्लामेटरी क्या होता है बच्चे? एक्सक्लामेटरी आपका होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, ये पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है वह इम्परेटिव का है, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी है, इधर ऑप्टेटिव कर दूंगा। ठीक है ना, दिखाई तो दे ही रहा होगा। ये एक्सक्लामेटरी का मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि आपका जिसमें ओह, आह, ठीक है ना, हुर्राह, ये सारे अगर वर्ड से स्टार्टिंग पॉइंट पे लगे हुए हैं, और आपका कभी कभी वॉट भी आता है, ठीक है ना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा हुआ है तो दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपका ये सेंटेंस मे गॉड से स्टार्ट हो रहा है, मे गॉड से, ध्यान देना, मे गॉड से, अगर मे गॉड से स्टार्ट हो रहा है और वाक्य के लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो आपका दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, एक बात ध्यान से रखना बच्चे, ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई आपको इंडिकेट करता होगा, ठीक है ना, कोई आपको इंडिकेट करता होगा कि वह एक क्या है, वह एक लड़का है। जैसे यहाँ पे एक मार्कर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कि यह एक मार्कर है, ठीक है ना, मैं तो आपको सूचना दे रहा हूँ ना, मैं आपको सूचना कर रहा हूँ। जब मैं आपको सूचना दूंगा तो यह क्या हो जाएगा, यह बच्चे आपका असर्टिव सेंटेंस। क्लियर, ठीक है ना। जब मैं आपको अगर सूचना देने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो आपका असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बच्चे, जब आपसे कोई अगर प्रश्न कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है। इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, अगर इसको आप ट्रिक कह रहे हो या फिर आप लोग अपने भाव में इसके डेफिनेशन कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कभी कभी देखे हो ना बच्चे, जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको कहते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, कभी कभी एडवाइस भी करते हैं, और रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि रिक्वेस्ट वही बंदा करेगा जो आपसे छोटा होगा या जो आपके लेवल का होगा,
ठीक है ना, आपके लेवल का होगा, आपसे छोटा होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। इसका मतलब कि यह इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर कोई आपसे पेन मांग रहा है ना तो वह रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि जैसे आपकी मम्मी वगैरह पापा वगैरह होते हैं तो बोलते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे मत जाओ, यह कार्य मत करो, तो बच्चे दैट इज़ निगेटिविटी, ठीक है ना, मना करना है ना, निगेटिविटी आई। जब निगेटिविटी आई इसका हिंदी नेम होता है निषेधात्मक, ठीक है ना। तो अगर निषेधात्मक हुआ तो इसका मतलब कि आपका कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग कहते हैं कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो ये आपको आज्ञा दे रहे हैं। समझ में बात आ रही है ना, ये आपको आज्ञा दे रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे आगे चल लेते हैं। ये पोर्शन कुछ ऐसा है बच्चे ना कि बिल्कुल एक सिंपल वे से याद कर लो, ठीक है ना। अब बच्चे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि ये आपका कहेंगे कि दैट विल बी इंस्टेंट फीलिंग, इंक्लूडिंग ऑफ इंस्टेंट फीलिंग। मतलब इंस्टेंट फीलिंग, अगर आपको कोई मतलब अचानक ही कोई भावना उत्पन्न हो जाए अगर आपके मन में, तो आप समझ लो कि आप एक्सक्लेम हो रहे हो। एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य हो रहे हो, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चे ऑप्टेटिव आता है। अगर कोई आपको श्राप दे रहा है, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वो सीधी सी बात है कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे चलो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, नोट कर लो अपनी कॉपी पे, बिल्कुल ऐसे ही नीचे तक आप लोग देख करके नोट कर लो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। थोड़ा सा ना इसको क्या कीजिएगा कि अगर ढंग से, एक मिनट सेट कर दूँ थोड़ा, दिखाई दे रहा है अब, ठीक है। देखिए अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना तो थोड़ा सा क्या कर लो बच्चे कि, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइट की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। एक मिनट और भी थोड़ा सा बढ़िया देख लेते हैं कि अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्या करोगे, ठीक है। ओहो, यहाँ पे बीच में देखो, बीच में वो आने लगा ना, क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है। गिरेगा नहीं ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लकीर वगैरह आएगी तो उसको देख लेंगे, ठीक है। हो गया बच्चे। अब यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, पूरा का पूरा टोटली सेंटेंस। एक बात और समझ लीजिएगा बच्चे, जो सेंटेंस है ना बिल्कुल ट्रिक्स के साथ सीखो, ठीक है। अभी मैं इसके डेफिनेशन पे आता हूँ, ठीक है। आप लोग इसमें से डेफिनेशन पहली वाली डाल लीजिएगा, ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे डेफिनेशन डाल लो और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस डेफिनेशन डाल लो कि डेफिनेशन से कल करवाऊँ क्या, तो बच्चे डेफिनेशन से ना कल करते हैं, ठीक है। कल करते हैं क्योंकि आज टाइम भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो डेफिनेशन से कल करते हैं क्योंकि और भी बाकी भी क्लास रिकॉर्ड करनी होती है बच्चे, मैथ्स की आपकी और दोनों मैथ्स की 9th और 10th का, ठीक है ना। तो क्लास थोड़ी सी अधिक हो जाती है, ठीक है। तो सो बच्चे गुड नाइट और टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है ना। मतलब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और कल हम लोग फिर मिलेंगे इस वीडियो में, यहाँ से आपके असर्टिव सेंटेंस कुछ यूनिक तरीके से सीखेंगे कि असर्टिव क्या होता है, ट्रिक के साथ सीखेंगे, ठीक है। और आपका इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब प्रॉमिस बच्चे, प्रॉमिस नहीं करूँगा, बट आप लोगों को पर डे सोच सकता हूँ कि पर डे आप लोगों की वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है ना। सो गुड नाइट बच्चे।